नमस्कार दोस्तों, और एक नया और इम्पोर्टेंट वीडियो पर आप सभी को स्वागत है। दोस्तों, आज का ये वीडियो पर जिस टॉपिक के ऊपर हम बात करने वाले हैं वो टॉपिक है जियोग्राफी। ठीक है, जियोग्राफी रिलेटेड क्वेश्चन हर एग्जाम में पूछते हैं और ये टॉपिक कितना इंपॉर्टेंट है आप जानते ही है। सो ये वीडियो पर आपको जियोग्राफी के कंप्लीट नॉलेज हम देने वाले हैं। जितने भी क्वेश्चन हम लोगों ने इंक्लूड किया है वो सारे आपका आने वाले एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है, और इसके साथ साथ आपका आने वाले एग्जाम के लिए ये सारे सिलेक्टेड क्वेश्चन हम लोगों ने इंक्लूड किया है। सो प्लीज ये वीडियो को आप वॉच कीजिए लास्ट तक, एक एक क्वेश्चन आप सही से देखिए, अच्छा से देखिए और नोट बना लीजिए। आइए हम इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन यहां पर आपके सामने है। दोस्तों, यहां पर मैं आपको और एक चीज बता दूं, आप इस चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए, क्योंकि आगे भी यह चैनल पर आपको ऐसे ही बहुत अच्छा क्वालिटी कंटेंट रेगुलर मिलते रहेगा। पहला क्वेश्चन यहां पर आपके सामने, भारत के किस राज्य में विश्व का सबसे बड़ा थोरियम का भंडार मौजूद है? थोरियम का भंडार भारत का किस राज्य में मौजूद है? विश्व का सबसे बड़ा थोरियम का भंडार। और ये जो क्वेश्चन है रिपीटेड क्वेश्चन है, बहुत बार पूछा जा चुका है ये जो क्वेश्चन। सो इस क्वेश्चन का आंसर आप हमें कमेंट में बताइए। ठीक है, कि केरल, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश और असम, ये चार ऑप्शन में से कौन सा सही है, यानी कि भारत का किस राज्य में विश्व का सबसे बड़ा थोरियम का भंडार मौजूद है, या आप हमें कमेंट में बताइए। दोस्तों, यहां पर आप लोगों के लिए हम लोगों ने एक स्पेशल ई बुक क्रिएट किया जिसका नाम है लॉन्च सुपर फास्ट 2500 प्लस एमसीक्यू। इस ई बुक पर आपको हिस्ट्री एंड जियोग्राफी का कंप्लीट सब कुछ मिलेगा, ए टू जेड, जितने भी चाहिए क्वेश्चन आपका एग्जाम के लिए। सो आपको यह ई बुक पर सब कुछ मिलेगा। आप अगर ये ई बुक को लेना चाहते हैं डिस्क्रिप्शन आप चेकआउट कर सकते हैं। इसका लैंग्वेज इंग्लिश में है, बट बहुत बेसिक लैंग्वेज है, बहुत बेसिक इंग्लिश में आप पढ़ सकते हैं आराम से। आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। आई होप आप ये समझ गए और जरूर कमेंट कीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 2 यहां पर आपके सामने, पश्चिम बंगाल की सीमाएं कितने देशों के साथ लगी हुई है? पश्चिम बंगाल की जो सीमा है, बॉर्डर है, ये कितने देशों के साथ, देश पूछा है, यानी कि इंटरनेशनल बॉर्डर के साथ कितने सीमा या फिर कितना बॉर्डर लगी हुई है। यहाँ पर जो फोटो मैंने लगाया है इस पर शायद आप नहीं दिख पा रहे, लेकिन यहाँ पर पश्चिम बंगाल का जो सीमा है वो 3 देशों के साथ लगी हुई है। सबसे पहला है बांग्लादेश, इसके बाद है भूटान और इसके बाद है नेपाल, यानी कि ये 3 देशों के साथ पश्चिम बंगाल की सीमाएं लगी हुई है। 3 देशों के साथ इंटरनेशनल बॉर्डर शेयर करती है बांग्लादेश। क्वेश्चन नंबर 3 यहां पर आपके सामने, कौन सा राजस्थान का मरुस्थलीय जिला नहीं है, यानी कि डेजर्ट जिला नहीं है, डेजर्ट स्टेट्स नहीं है, मरुस्थलीय पूछा है। ठीक है, कोटा, इसके बाद है बाड़मेर और इसके बाद है जैसलमेर और सुरू। और ये जो 4 ऑप्शन है, ये 4 ऑप्शन में से ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर, यानी कि कोटा ये राजस्थान का मरुस्थलीय जिला नहीं है। क्वेश्चन नंबर 3 का सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, यानी कि कोटा। ये आपको याद रखना है, ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन यहां पर आपके सामने है, क्वेश्चन नंबर 4, किस राज्य में सबरीमाला स्थित है? सबरीमाला किस राज्य में स्थित है? ये क्वेश्चन भी रिपीटेड क्वेश्चन है, आपको याद रखना है, क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर 4 का सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, यानी कि केरल में। केरल में सबरीमाला स्थित है, यह आपको याद रखना है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकता है। क्वेश्चन नंबर 5 यहां पर आपके सामने है कि भारत में किस राज्य की सबसे लंबी तटरेखा है? सबसे लंबी तटरेखा के बारे में पूछा है। तटरेखा भारत का किस राज्य का सबसे लंबा है? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, यानी कि गुजरात का। गुजरात का सबसे लंबी तटरेखा है। यह इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, रिपीटेड क्वेश्चन है, आपको याद रखने। क्वेश्चन नंबर 5 का ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर यहां पर 6 आपके सामने है कि भारत में जैव विविधता की दृष्टि से ध्वनि स्थान कौन सा है? ठीक है, भारत में जैव विविधता की दृष्टि से ध्वनि स्थान कौन सा है, यानी कि रिच स्थान कौन सा है जैव विविधता से दृष्टि से। और इसका जो सही आंसर है क्वेश्चन नंबर 6 का सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, यानी कि पश्चिम घाट। पश्चिमी घाट ये भारत की जैव विविधता की दृष्टि से सबसे धनी स्थान है, ये आपको याद रखना है। आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 6 आपके सामने है, 7 आपके सामने है, भारत का कौन सा राज्य तीनों ओर बांग्लादेश से घिरा हुआ है? ठीक है, कौन सा राज्य तीनों ओर से बांग्लादेश से घिरा हुआ है? यहां पर मैं भारत का जो राज्य है, जिस राज्य के बारे में मैं बता रहा हूं, ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर, यानी कि त्रिपुरा जो राज्य है या फिर स्टेट है वो तीनों ओर से बांग्लादेश से घिरा हुआ है। यहां पर मैं आपको दिखा रहा हूं, ये जो पॉइंट आप देख पा रहे, ये त्रिपुरा है। ठीक है, ये त्रिपुरा है और ये पूरा बांग्लादेश है। ठीक है, ये पूरा बांग्लादेश है। सो ये बांग्लादेश से तीनों ओर से घिरा हुआ है, यानी कि त्रिपुरा इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 7 का सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, ये आपको याद रखना है। आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं।
क्वेश्चन नंबर 8 यहाँ पर आपके सामने है एंड द क्वेश्चन इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट, आपको याद रखना है कि भारत में चंदन की लकड़ी के लिए प्रसिद्ध राज्य कौन सा है। ठीक है, चंदन की लकड़ी के लिए प्रसिद्ध राज्य कौन सा है, बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है ये। और इसका जो सही आंसर है क्वेश्चन नंबर 8 का वो है ऑप्शन नंबर सी यानी कि कर्नाटक। कर्नाटक ये भारत का चंदन की लकड़ी के लिए प्रसिद्ध राज्य है, ये आपको याद रखना है। आगे बढ़ते और नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 यहाँ पर आपके सामने है, सिंह, जिराफ, बाइसन जैसे जानवर डैश वन में मुख्यतः पाए जाते हैं, यानी कहाँ पर पाए जाते हैं वन के बारे में बताने के लिए बोल रहे हैं। ऑप्शन ए पर है कि पर्णपाती वन, ऑप्शन बी पर है घास स्थल, ऑप्शन सी पर है मरुभूमि और ऑप्शन डी पर है शंकुवृक्षी वन। और ये जो क्वेश्चन है इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी यानी कि घास स्थल। घास स्थल में सिंह, जिराफ, बाइसन जैसे जानवर को पाया जाता है, ये आपको याद रखना है और जानते भी है सभी लोग, ये क्वेश्चन बहुत बेसिक है। क्वेश्चन नंबर 10 यहाँ पर आपके सामने है एंड द क्वेश्चन इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट, आपको याद रखना है कि राष्ट्रीय वन अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है। राष्ट्रीय वन अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है, और इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर डी यानी कि देहरादून पर। देहरादून में स्थित है राष्ट्रीय वन अनुसंधान संस्थान, ये आपको याद रखना है। देहरादून इज द राइट आंसर, ऑप्शन नंबर डी। आगे बढ़ते और नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 यहाँ पर आपके सामने है कि भूमध्य रेखा के निकट किस तरह के वन पाए जाते हैं। ठीक है, भूमध्य रेखा के निकट किस तरह के वन पाए जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 का सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी यानी कि उष्ण कटिबंधीय वन। ठीक है, उष्ण कटिबंधीय वन ये भूमध्य रेखा के निकट पाई जाती है, ये आपको याद रखना है। उष्ण कटिबंधीय वन का नाम है ये। क्वेश्चन नंबर 12 यहाँ पर आपके सामने है कि पारिस्थितिक संतुलन बनाए रखने के लिए भारत में वन क्षेत्र कितने अनुपात में होना चाहिए। ठीक है, वन क्षेत्र कितने अनुपात में होना चाहिए। और ये जो क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 12, इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी यानी कि 33.3% होना चाहिए वन अनुपात, यानी कि पारिस्थितिक संतुलन बनाए रखने के लिए 33.3% का वन संतुलन होना चाहिए। आगे बढ़ते और नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। आई होप ये आप समझ गए। क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 13 आपके सामने है कि मध्य प्रदेश का शिवपुरी राष्ट्रीय पार्क किस लिए महत्वपूर्ण है। शिवपुरी राष्ट्रीय पार्क मध्य प्रदेश में है, ये भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। शिवपुरी राष्ट्रीय पार्क ये मध्य प्रदेश में है और ये किसके लिए प्रसिद्ध है या फिर किसके लिए महत्वपूर्ण है। क्वेश्चन नंबर 13 का जो सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर डी यानी कि तेंदुआ और चीतल। तेंदुआ और चीतल के लिए मध्य प्रदेश के शिवपुरी राष्ट्रीय पार्क या फिर नेशनल पार्क प्रसिद्ध है। आगे बढ़ते और नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 यहाँ पर आपके सामने है कि ये एकमात्र अभयारण्य है जहां कश्मीरी महामृग पाया जाता है। ठीक है, कौन सा अभयारण्य है, यानी कि एकमात्र अभयारण्य कौन सा है जिस पर कश्मीरी महामृग पाया जाता है। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी यानी कि दासीग्राम। दासीग्राम अभयारण्य एकमात्र अभयारण्य है जिस पर कश्मीरी महामृग पाया जाता है, याद रखना है दासीग्राम। आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर आपके सामने है, कुगटी वन्य पशु किस राज्य में है। कुगटी वन्य पशु ये किस राज्य में है, सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी यानी कि हिमाचल प्रदेश में है। कोई नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर आपके सामने है कि साइलेंट वैली में दुर्लभ और नष्टप्राय पशु कौन सा है। ठीक है, साइलेंट वैली में दुर्लभ और नष्टप्राय यानी कि खत्म होने ही वाला है नष्टप्राय पशु कौन सा है। और इसका जो सही आंसर है दुर्लभ और नष्टप्राय जो पशु है उसका नाम है ऑप्शन नंबर सी यानी कि शेर की पूंछ जैसा मैकाक्यू, जो कि शेर की पूंछ जैसा मैकाक्यू है। ये साइलेंट वैली में दुर्लभ और नष्टप्राय पशु है, ये आपको याद रखना है। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 यहाँ पर आपके सामने है कि नागरहोल नेशनल पार्क किस राज्य में स्थित है। वेरी 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 इंपॉर्टेंट, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ऑलरेडी मैं आपको नेशनल पार्क के ऊपर एक डेडिकेटेड वीडियो दे चुका हूं कि नागरहोल नेशनल पार्क किस राज्य पर स्थित है। क्वेश्चन नंबर 17 का सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी यानी कि कर्नाटक। कर्नाटक पर नागरहोल नेशनल पार्क लोकेटेड है, यह आपको याद रखना है। क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 18 आपके सामने है कि भरतपुर पक्षी अभयारण्य किस राज्य में स्थित है। भरतपुर पक्षी अभयारण्य किस राज्य में स्थित है। क्वेश्चन नंबर 18 का जो सही आंसर है वह ऑप्शन नंबर डी यानी कि राजस्थान में। राजस्थान में भरतपुर पक्षी अभयारण्य यह स्थित है, यह आपको याद रखना है। यहां पर मैं आपको एक क्वेश्चन पूछता हूं कि काजीरंगा नेशनल पार्क कहां पर स्थित है, यह आप हमें कमेंट में बताइए। ठीक है, काजीरंगा नेशनल पार्क जो है वो किस राज्य में स्थित है। क्वेश्चन नंबर 19 इज हियर एंड द क्वेश्चन इज वेरी इंपॉर्टेंट कि सुंदरवन के जंगल को क्या कहा जाता है।
सुंदरवन के जंगल को क्या कहा जाता है? सही आंसर है इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर बी यानी कि मैनग्रोव। मैनग्रोव कहा जाता है, सुंदरवन के जंगल को मैनग्रोव कहा जाता है, ये आपको याद रखना है। क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 20 आपके सामने है कि भारतीय वन्य जीव संस्थान कहाँ स्थित है? भारतीय वन्य जीव संस्थान कहाँ स्थित है? सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी यानी कि देहरादून पर। ऑलरेडी मैं आपको बता चुका हूँ, ठीक है। भारतीय वन्य जीव संस्थान ये देहरादून पर स्थित है। आगे बढ़ते, गंगा डेल्टा के मैंग्रोव वनों को क्या कहा जाता है? ठीक है, गंगा डेल्टा का मैंग्रोव वनों को क्या कहा जाता है? सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी यानी कि सुंदरबन कहा जाता है। यानी कि जो मैंग्रोव डेल्टा या फिर मैंग्रोव कहा जाता है इसको ही सुंदरबन कहा जाता है, ये आपको याद रखना है। मैंग्रोव को सुंदरबन और सुंदरबन को मैंग्रोव कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 23 यहाँ पर आपके सामने, भारत में सबसे अधिक कौन सी मिट्टी पाई जाती है? मिट्टी के बारे में पूछा है और ये भी पूछते हैं एग्जाम में। भारत में सबसे अधिक कौन सी मिट्टी पाई जाती है? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी यानी कि जलोढ़ मिट्टी। जलोढ़ मिट्टी ये भारत में सबसे अधिक मात्रा में पाई जाता है, ये आपको याद रखना है, जलोढ़ मिट्टी। आगे बढ़ते, क्वेश्चन नंबर 24 यहाँ पर आपके सामने, कपास उगाने के लिए कौन सी मिट्टी उपयुक्त होती है? ठीक है, कपास उगाने के लिए कौन सी मिट्टी उपयुक्त होती है? कटन जिसको कहते हैं, कपास या फिर कटन। इसका सही आंसर जो है वो है ऑप्शन नंबर सी यानी कि काली मिट्टी। कपास उगाने के लिए काली मिट्टी सबसे ज्यादा उपयुक्त है, यह आपको याद रखना है। कपास या फिर कटन उगाने के लिए पूछा जा सकता है। तो दोस्तों आज का ये वीडियो पर हम आप लोगों को कंप्लीटली क्वेश्चन प्रोवाइड किया एंड ऑल ऑफ दिस क्वेश्चन आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर योर अपकमिंग एग्जाम। ऑल ऑफ दिस क्वेश्चन आर वेरी वेरी सिलेक्टेड। सो आपको ये वीडियो अभी तक आपने लाइक नहीं किया तो लाइक करना है, इस चैनल को सब्सक्राइब भी करना है, क्योंकि ये चैनल पर आपको रेगुलरली ऐसे ही बहुत अच्छा क्वालिटी कंटेंट मिलते रहेगा। आप हमारे साथ बने रहे, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और इसके साथ साथ आपको जो क्वेश्चन मैं दिया है वो आप जरूर कमेंट कीजिए। आपके साथ मिलते किसी और एक अच्छे वीडियो के साथ, तब तक के लिए आप हमारे साथ जुड़े रहे और खुश रहे, सीखते रहे और सिखाते रहे। जय हिंद, जय भारत।